गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछली क्लास में हम स्टैटिक्स से रिलेटेड दो टॉपिक कवर किए थे, मीन और मोड। और मीन का तो काफ़ी क्वेश्चन एक्सरसाइज कराए थे, लगभग 7-8 क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया था। एक बार फिर से हम रिमाइंड कर देते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई एक्स आई एफ आई होगा, ठीक। और अगर मीन डेविएशन अगर हम एज्यूम करते थे, दूसरा टाइप था, टाइप 1। मीन डेविएशन मेथड से अगर मीन निकाल रहे हैं, यहां पर ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई समेशन ऑफ एफ आई। ए क्या है? एज्यूम्ड मीन, और डी आई एक्स आई माइनस ए होता है। एक्स आई जो वैल्यू होती है ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा क्या पढ़े थे हम? मोड पढ़े थे। मोड का फॉर्मूला एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू का एच। इसमें ये सारे जो टर्म्स हैं वो क्वेश्चन में हम अभी इससे रिलेटेड अभी एक दो क्वेश्चन, ये भी इसमें भी मोड ही पूछा है। इसका काफी क्वेश्चन किए थे, ये पूरा कवर हो गया है। एक बार आप रिमाइंड कर लीजिए यहाँ तक। और इस पे इस टॉपिक पर भी 2 से 3 क्वेश्चन किए थे। आज भी 2-3 क्वेश्चन करेंगे ताकि ये फार्मूला पूरी तरीके से लर्न हो जाए आप लोगों को, ठीक। यहाँ तक हम कल कवर कर लिए थे। इस पे 2-3 क्वेश्चन आज करेंगे और वो क्वेश्चन एक्सरसाइज के ही होंगे। ये देखिए एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर 4, 5, 6 ऐसे करेंगे 2-3 क्वेश्चन। और चौथा पढ़ेंगे क्या? वो पढ़ेंगे आज मीडियन, ठीक। अब मीडियन का भी ऐसे ही फार्मूला होता है, n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बाई एफ इंटू एच। एक बार नोट कर लीजिए, इसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे तो इसको समझाएंगे क्या क्या है। एक बार इसको पूरा रिमाइंड करिए, यही पूरा चैप्टर है। ये तीनों चारों फार्मूले अगर याद है आपको और कैलकुलेशन याद है आपको, करना आता है अगर, तो फिर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा इस टॉपिक से। तो फार्मूले याद हो गए, कैलकुलेशन बस इसके बाद बचता है वो पार्ट। इस क्वेश्चन को मोड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और तो देखते हैं जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे फार्मूला याद होता चला जाएगा। मोड निकालने का पहले यहाँ लिख लेते हैं, फिर से बार बार लिखिए, बार बार लिखेंगे तो आपको याद जल्दी होगा, ठीक। इंटू एच। अब एक एक टर्म्स जो दिया हुआ है इसमें ढूंढेंगे कौन सा होगा। तो मोड सब निकालते हैं तो इसमें पूरा ऊपर से नीचे तक चेक करते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है सबसे ज्यादा कौन सी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसके सामने का ही मॉडल क्लास मानते हैं। तो ये सबसे हाईएस्ट कितना है? 18। जो सबसे हाईएस्ट है इसको F1 मानेंगे। इसके पहले का F0 क्या होता है? प्रीसीडिंग होता है। इसके पहले का ये हो जाएगा F0, और ये 9 जो है उसके बाद का ये हो जाएगा सक्सीडिंग वाली वैल्यू F2 होती है। और इसके सामने का जो वैल्यू होती है ये आपकी मॉडल क्लास होगी, और इसका जो लोएस्ट वैल्यू होगी वो लोअर लिमिट होगी L। और 3000 से 4000, 4000 से 5000, और H क्या होगा? 1000। H मीन्स गैप बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं साइज ऑफ द मॉडल। कितना है? 1000 बीच का उसका गैप है, तो ये हो गया। अब हमको वहां पर जितना वैल्यू दिया हुआ है, H पता चल गया, F1 पता चल गया, F0 पता चल गया, F2 पता चल गया, L पता चल गया। वैल्यू पुट करना है। L कितना है? 4000। F1 कितना है? 18। ठीक है, एक बार नोट करिए इसको, देख। ठीक है, ये वैल्यू कितना होगा? 18। और F0 कितना है? इसके ऊपर वाली वैल्यू 4, नीचे 2 इंटू F1 18 माइनस F0 कितना है? F0 4 माइनस 9 इंटू H कितना है? H इसका गैप होता है 1000। 4000 40 18 दूना 36
36 माइनस 13 कितना होगा 23 इंटू 1000 1000 से मल्टीप्लाई। सर एक सेकेंड साइड में 23 डिवाइडेड 14 कर लेते हैं पॉइंट ये आएगा 2 6 12 हाँ 6 बार जाएगा 36 18 6 2 12 1 13 ठीक 2 बचा फिर एक जीरो और जाएगा फिर एक जीरो यहाँ पर ले लेंगे 200 2 6 12 2 7 14 8 8 3 का 24 8 2 16 17 18 ये कितना बचेगा 16 तो 0.608 16 बच रहा है फिर एक यहाँ जीरो ले लेंगे तो यहाँ 7 बार चला जाएगा 7 3 का 21 7 2 14 15 16 लगभग 7 बार तो ये कितना आ जा रहा है 0.6087 इंटू 1000 पहले से था देन 400 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 608.7 इसको ऐड कर देंगे 4608.7 ये आपका आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा कि अगर ये चीजें आप पहचान कर ले रहे हैं एक बार पहचान करने के बाद भी अगर ये कैलकुलेशन देखिए इतना हार्ड है कि कैलकुलेशन अगर फास्ट नहीं करेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे ठीक है। मेन कैलकुलेशन ही है इस चैप्टर का। एक बार फार्मूला लर्न कर लिए आप कौन सा F1 कौन सा F2 किसके सामने का कौन सा मॉडल होगा मॉडल ये कौन सा इंपॉर्टेंट वाला जो होगा इसके सामने का जिसका लोअर लिमिट लिया जाता है सब पहचान करने के बाद फिर लास्ट में आपको बचता है कैलकुलेशन वाला पार्ट ठीक है। एक बार इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन और करते हैं। ये 14.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। 4 5 जैसे 2 था वैसे ही 4 5 था। 6 देखते हैं इस पे करेंगे तो मोड लगभग आपका सारा क्लियर हो जाएगा। फिर वही चीजें मोड का पहले फार्मूला लिखेंगे L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। वही सेम प्रोसीजर इस फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो आपकी F1 होगी और उसके सामने का जो क्लास होगा ये मोड वाला क्लास होगा इसका जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू होगी वो L हो जाएगी और साइज क्या हो जाएगी आपका H क्या होगा 10 इसकी साइज है क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप कितना है 10 है और इसके पीछे का जो वैल्यू होगा वो F0 प्रीसीडिंग है प्रोसीडिंग क्या होगा F2। अब इसको याद करने का तरीका भी बताए थे जो सबसे बड़ा है उसको F1 मानेंगे उसके पीछे तो 0 1 2 अगर कोई चीज बोला जाए असेंडिंग ऑर्डर में तो 0 1 2 ऐसे ही होता है तो इसके पीछे F0 बाद में F2 बीच का F1 तो हम इसको एज्यूम ही करेंगे जो सबसे हाईएस्ट होगा क्योंकि 20 इन सारे फ्रीक्वेंसीज में सबसे ज्यादा है ठीक। अब सारा चीज हमको पता चलेगा इसमें पुट कर देते हैं L लोअर लिमिट 40 F1 20 F0 12 2F1 2 into 20 minus F0 12 minus 11 into H 10। बस अब कैलकुलेशन वाला पार्ट बचा 12 20 minus 12 8 22 40 हो जाएगा 40 minus 23 17 बचेगा इंटू 8 करेंगे तो ये 80 हो गया 40 प्लस 17 से डिवाइड करो 4 4 बार जाएगा फिर पॉइंट आएगा 4 बार जाने के बाद 12 बचेगा एक जीरो आया फिर 6 बार जाएगा यहीं पर रोक देते हैं 44.6। अगर 2 पॉइंट तक हो जाएगा अगर आंसर पूछ रहा है दशमलव के 2 अंक तक तो एक बार और डिवाइड कर लेंगे फिलहाल इसको यहाँ पर रोक देते हैं 44.6 आपका मोड आ जाएगा जो पूछा हुआ है क्वेश्चन में ठीक है। ये आपका मोड से रिलेटेड एक्सरसाइज के 3 से 4 क्वेश्चन ये सब जितने क्वेश्चन कराए एक्सरसाइज के ही थे और मोड पर आपको लगभग ये फार्मूला आपको लर्न भी हो गया होगा और कैसे निकालते हैं ये चीजें भी लर्न हो गई होंगी। जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको F1 मानेंगे F0 पीछे होगा F2 बाद में क्योंकि F0 F1 F2 पैटर्न होता लिखने का अगर याद करना तो बाकी तो बताइए F0 क्या होगा प्रीसीडिंग और F2 क्या है प्रोसीडिंग सक्सीडिंग वैल्यू ठीक। और इसका जो इसके सामने का जो मॉडल होगा वो आपका हो जाएगा 40 to 50 वाला मोड वाला हो जाएगा
मोड क्लास हो जाएगी। मोड क्लास की जो सबसे लोअर वैल्यू है, लोअर लिमिट एल हो जाएगी। एल मीन्स लोअर लिमिट होता है। एच उसकी साइज कितनी है, 10 गैप है, 10 इन दोनों के बीच में गैप है, तो उसका साइज हो जाएगा। सारी वैल्यू रख दी, आपका आ गया। अब नेक्स्ट आपका आता है, दो चीजें हमने कवर कर ली इस चैप्टर में। हम शुरू में बताए थे आपको कि 3 टॉपिक होता है, मीन, मीडियन, मोड। तो 2 चीजें हमने कवर कर ली हैं, मीन और मोड। अब आता है आपका नंबर मीडियन का। मीडियन एक्चुअली होता क्या है, अगर हम कोई नंबर लिखें 2, 8, 7, 4, 6, 5, 9, इस तरीके से अगर कोई नंबर लिखा है, ठीक, ये अनग्रुप्ड डेटा है, ग्रुप नहीं, अनग्रुप्ड है, ठीक, अनग्रुप्ड है। तो मीडियन का मतलब क्या होता है कि अगर ये नंबर देखा जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो मीडियन निकालने के लिए प्रोसीजर क्या होता है, पहले क्या होता है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज किया जाए। पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ठीक। अब क्या है कि इसका जो सबसे, इन 7 वैल्यू दिए हुए जो सबसे बीच में आएगा वो वैल्यू आपकी मीडियन हो जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 1, 2, 3 इधर, 3 इधर, ये जो वैल्यू है वो बीच में आ रही है, ये आपकी मीडियन हो जाएगी। अब डाउट कहाँ आता है कि ये तो 7 था तो बीच वाला हम ढूंढ लिए, तो इसका अगर बोला जाए, ठीक है, एक दूसरा लेते हैं एग्जांपल, 2, 4 सेम ले लेते हैं, 6, 7, 8, 3, 9, ठीक। अब इसका, ये एग्जांपल 1 था, एग्जांपल 2, ठीक। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब तो 8 आ गया, इसका कैसे निकालेंगे, इसका मीडियन क्या होगा। अगर इसका मीडियन बोला जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ गया, तो 4 इधर, 4 इधर, इसका तो कोई बीच का हिस्सा नहीं बच रहा है ना, तो इसका कैसे निकालेंगे। इसका तो डायरेक्ट हमको मीडियन पता चल गया। इसका मीडियन के लिए जो ये वैल्यू दी होती है और ये वैल्यू, दोनों के बीच का जो वैल्यू होती है वो आपका हो जाएगा। तो अब इन दोनों के लिए एक फार्मूला होता है, उसको हम लिख देते हैं, ठीक। ठीक, इफ n इक्वल्स टू इवन, अब यहां से 2, ये इवन था, ये इवन है, इफ n इक्वल्स टू इवन, देन क्या हो जाएगा, n इवन, ठीक। और n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक। तो यहां पर अगर मीडियन निकालने के लिए n/2 प्लस n/2/2 ये वाला टर्म होगा, ठीक। और अगर यहां पर ये वाला जो क्वेश्चन था, ये यहाँ इवन, यहाँ n क्या था, ऑड था, तो यहाँ पर मीडियन क्या होगा, n+1/2, n/2+1, n+1/2 टर्म, ठीक। ये होगा आपका फार्मूला निकालने का तरीका।
तो अगर यहाँ पर कोई वैल्यू है तो इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 8, यहाँ रखेंगे 8/2 4 आ जाएगा, यहाँ 8/2 प्लस 1 प्लस फिफ्थ टर्म आ जाएगा, तो 4 फिर 5 प्लस 6 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5.5, और यहाँ पर इवन था तो डायरेक्ट n प्लस 1, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लस 1/2 8, 8/2 4, तो 1 2 3 4, फोर्थ टर्म आपका मीडियन हो जाएगा। और यहाँ पर जो दिया हुआ है 5.5, तो इन आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा कि कोई वैल्यू अगर दी है 2 3 4 6 7 8 9 ऐसे दिया रहेगा, तो बीच में जो पूर्णांक होगा वो आपका हो जाएगा। यहाँ पर 5.5 तो कोई टर्म्स होता नहीं है, 5.5 5 और 6 के बीच में जो टर्म होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था आपका अनग्रुप्ड डेटा के लिए मीडियन। अब आते हैं मीडियन का जो ग्रुप्ड डेटा दे देता है उसके लिए मीडियन किस तरीके से निकालते हैं। उसके लिए एक फार्मूला है, वो आपके चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। उसके लिए फार्मूला क्या हो जाता है, मीडियन इक्वल्स टू, यही डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक, L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। तो L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, CF क्या है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी of class preceding the median class। और H तो वही होगा, हाइट और साइज ऑफ द क्लास। अब क्या बच रहा है, F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। और N तो पता ही है आपको, नंबर ऑफ ठीक। अब इन सारे ये फार्मूला और ये जो क्या लिखा है, एक क्वेश्चन करते हैं, पूरा आपका डाउट क्लियर हो जाता है। ठीक, सारी चीजें इससे हम अभी नोट कर दे रहे हैं। ठीक है, इतना पहले ये नोट कर लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं और ये जो मीडियन का जो टॉपिक है पूरा इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, और एक दो क्वेश्चन और करेंगे, पूरा ये फार्मूला आपको रिमेंबर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा क्या है आपको, फाइंड द मीडियन, कुछ भी पूछ सकता है इसी क्वेश्चन से। मीन, मीडियन, मोड तीनों पूछ के 6 मार्क्स का क्वेश्चन दे देगा, या 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का होगा तो मीडियन और मोड पूछ लेगा, मोड और मीन पूछ लेगा, कोई भी 2-3 या फिर तीनों। उसको कितना बड़ा करना है उतने मार्क्स में उस क्वेश्चन को डाल देगा, क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, फिक्स रहता है लगभग आपका। अब इसमें होता क्या है कि सेम प्रोसीजर, नंबर ऑफ कंज्यूमर, ये आपका फ्रीक्वेंसी दिया रहती है, तो सबसे जो बड़ा वाला, ये जो 20 जो पहले था वही इसमें भी सबसे बड़ा एज्यूम करते हैं। इसमें एक चीज नया ऐड हुआ है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो आता कैसे है, सब में ऐड करते चले जाते हैं। ये 4, इसमें 5 ऐड करेंगे तो 9,
13 ऐड करेंगे तो 22, 20 ऐड करेंगे तो 42, 14 ऐड करेंगे तो 56, 8 ऐड करेंगे तो 64, इसको ऐड करेंगे तो 68। ठीक, अब इसका समेशन भी जो आता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी 68 है। तो अब होता क्या है आपका कि पहले n/2 निकालते हैं, वो हमारा आता है n/2, 68/2, 34th। ये जो 34th है वो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन से नंबर किस में मैच करेगा, 42 और यहाँ क्या है 34, तो इसमें मैच करेगा कि नहीं करेगा, 42 में। ये जो 34 है 22 को क्रॉस कर रहा है, 42 के नीचे है, तो यहां से ये तो 22 तक फिनिश्ड हो गया, और 22 से 42 तक का जो दिखा हुआ है वो इसके सामने वाले वैल्यू में होगा। ठीक, तो ये आपका जो वैल्यू होती है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो 42, 30, ये चीज होना चाहिए कि इसके पहले जो 34 जो दिया हुआ है 22 के बाद आता है 42 के पहले, तो जिसके पहले आ रहा है उसको मानेंगे हम CF क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और जस्ट उसके सामने का जो 20 ये पार्ट है उसको क्या मानेंगे, F फ्रीक्वेंसी। इसमें जो है वही हम बता रहे हैं, और सेम इसी के सामने वाले का जो रोल मॉडल आपका दिखा हुआ है ये L हो जाएगा मॉडल, मीडियन मॉड, और ये आपका 124, और H कितना हो जा रहा है इसका, H दिख रहा है 20, H इक्वल्स टू 20, क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप 20 है। अब देखिए क्या नहीं पता है हमको, n/2 ये 34, CF 42, F 20, H 20, L 125, सारा चीज पता चल गया। अब सिर्फ करना क्या है, इसी इक्वेशन में सारे वैल्यूज को पुट कर देना है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले टोटल इसको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं, यहाँ आ रहा है 68, n इक्वल टू 68, n/2 68 आ रहा है, n/2 करेंगे, जो 34 आ रहा है ये 42 में बिलोंग करेगा, क्योंकि 42 से आगे तो पास होगा नहीं और 22 तक होगा नहीं पूरा, और ये 34th वाला जो टर्म है इसको ऐड करिए, ऐड कर रहे हैं तो इतना प्रेक्षण इतना यहाँ तक आते आते 22 हो रहा है, और यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पर 20 प्रेक्षण है, 22 के आगे जब बढ़ेंगे इसी 20 में ये 34 बिलोंग करेगा, तो उसके सामने का जो वैल्यू होती है वो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये उसके सामने का ये जो वैल्यू होगा वो आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द इसका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ये जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगी F, और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होगी, उसकी लोअर लिमिट उसके सामने की क्लास की होगी, और क्या बच रहा है H हमारा पता है क्योंकि इसका बीच का गैप 20 है। अब सिर्फ एक काम करना है आपको, फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, इसको इरेज करते हैं, यहाँ पुट करते हैं। ठीक, इसी फार्मूले में पुट करते हैं डायरेक्ट। L कितना है 125, n/2 कितना है 34, इसके बाद क्या है CF कितना है 42, ठीक, नीचे F कितना है 20, H कितना है 20। ये चीज देखिए यहाँ पे गलत हुआ है, CF जो इसके सामने का जो मानेंगे उसके पहले की जो वैल्यू होती है वो CF, तो अभी यहाँ बताए थे ना आपको, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ये तो आपका मीडियन क्लास हो गया, तो प्रीसीडिंग वैल्यू जो होगी वो फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे 22 होगा। एक चीज यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, उसको देखिएगा, ये जो 34 टर्म्स है ये इस वाले जो मीडियन क्लास ये बन रही है उसके पहले की जो वैल्यू होती है वो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और उसके सामने की जो वैल्यू होती है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और उसके सामने का जो मीडियन क्लास है उसका लोअर लिमिट ये हो जाएगा, और H ये हो जाएगा। तो 20 से 20 कट 125 प्लस 34 माइनस 12 कितना होगा 12,
then 137 is your मीडियन। अब इसमें देखिए क्या आ रहा है 137, तो 125 जो 145 के बीच में 137 इसी बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस वैल्यू को मैच करिएगा, इन्हीं दोनों के बीच में आना पड़ेगा, तब तो आपका आंसर सही है, नहीं तो गलत आ रहा है। अगर यहाँ पर 145 से सक्सीड कर जाता वैल्यू तब फिर गलत हो जाता आपका। तो अब इसको सॉल्व करने का सिर्फ एक तरीका आप देखें यहाँ पर, ठीक, जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी से कुमुलेटिव निकालेंगे, जो टोटल ऐड करेंगे 68, n बाई 2 करेंगे 34, ये 34 यहाँ तक तो 22 ही आ रहा है, 22 में 48 करने 42 आ रहा है, इसका मतलब 34 वाला जो टर्म्स है वो इसी बीच में होगा, तो उसके सामने की जो वैल्यू होगी उसके पहले का वैल्यू जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक, इसके पहले का L और H दिया होगा। एक दो क्वेश्चन और करेंगे, आपको पूरी तरीके से ये याद हो जाएगा, ये बोलना क्या चाह रहा है, इसमें करना क्या है। और ये आपके एक्सरसाइज 40.3 का क्वेश्चन नंबर 1 था, अभी जो सॉल्व किए हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। गिवन क्या है, यहाँ पर फाइंड नहीं, यहाँ ऑलरेडी मीडियन दिया हुआ है 28.8 28.5 सॉरी 28.5, क्लास मार्क्स दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 0 से 10 to 60, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या दिया 4 5 13, 4 5 13 20, सॉरी 5x है यार, 5 ये x दिया हुआ है, फिर 20 15 20 15 y प्लस ये 5 दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF लिख दें, इसको समझ जाएंगे। क्युमुलेटिव क्या होगा 5, उसमें ऐड करेंगे 5 प्लस x, फिर x में ये ऐड करेंगे तो 20 और 5 25 प्लस x, फिर 15 ऐड करेंगे तो 2 1 3 5 5 10 40 प्लस x, फिर इसमें ये ऐड करेंगे तो 40 प्लस x प्लस y, फिर इसमें 5 ऐड करेंगे तो 45 प्लस x प्लस y। यहाँ तक चीजें समझ में आई कि नहीं है। ये फ्रीक्वेंसी दिया है, यहाँ से क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं बस यहाँ तक करना है। मीडियन आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। और फाइंड क्या करना है आपका x और y, यहाँ पे x दिया हुआ है और यहाँ पे y दिया हुआ है, फाइंड x एंड y, मतलब ये दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो हमको निकालना है। तो अब आते हैं अपने बेसिक्स पे। मीडियन क्या दिया हुआ है हमारा 28.5, तो 28.5 कहाँ आएगा, 20 to 30 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा। मीडियन से ही आते हैं, तो ये हमारी मीडियन क्लास होगी, ये हमारी मीडियन क्लास होगी, ये हमारा L होगा और H इक्वल्स टू 10 होगा। दो चीजें हमको पता चल गई। फिर इसके सामने, इसी के सामने की जो वैल्यू होगी ये हमारा क्या होगा F होगा, और इसके सामने की जो वैल्यू होगी ये, इसके पीछे का जो प्रीसीडिंग वैल्यू है वो आपका CF होगा। यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब आते हैं हम अपने मेन फार्मूले पर आते हैं। 28.5 मीडियन दिया हुआ था, 28.5 बिलोंग करता है 20 to 30 में, तो मीडियन अगर इसके बीच में है तो मीडियन क्लास भी यही होगा। अगर मीडियन क्लास ये है तो उसके सामने का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और उसके सामने जो वैल्यू होगी उसके प्रीसीडिंग वैल्यू जो होती है वो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। अब आते हैं अपने फार्मूले पर। अब एक चीज और दिया हुआ था क्वेश्चन में,
ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ n इक्वल्स टू 60 इसका एडिशन दिया हुआ था। तो इसका जो एडिशन लास्ट में 16 आ रहा है और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो आ रहा है ये वैल्यू, ये 60 के बराबर होगा कि नहीं होगा? ये 60 के बराबर होगा, क्योंकि इसी को तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करते करते जो 60 आ रहा है, ये जो वैल्यू है 60, ये इसको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट में जो वैल्यू आ रही है उसके बराबर होगा। पिछला क्वेश्चन आप देखिएगा कि इसको जब ऐड करते हुए जो लास्ट टर्म आ रहा है इसका एडिशन ही तो लास्ट टर्म वाला वैल्यू होती है। तो इसको इक्वेशन आप मान लीजिए, ठीक। अब क्या करना है, ये एक इक्वेशन बन गया है। अब मीडियन का फार्मूला लगा के देखते हैं। L प्लस n बाई 2 माइनस CF बाई F इंटू H, मीडियन 28.5, L 20 प्लस n बाई 2 30, CF कितना है 5 माइनस एक्स, 5 प्लस एक्स था, माइनस से मल्टीप्लाई गुणा कर दिए, माइनस माइनस हो जाएगा। F कितना है 20 और H कितना है 10, तो इसको कट कर देते हैं, 2 टाइम्स चला जाएगा, ये 20 इधर आ जाएगा, 20 इधर आएगा तो 8.5 बचेगा, और 8.5 30 माइनस 5 कितना आएगा 25 माइनस एक्स बाई 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 दूना 16 17, 25 माइनस एक्स, इधर एक्स आ जाएगा, उधर जाके 25 माइनस 17 17, 5 3 8, एक्स की वैल्यू कितना आ गई 8, यहां पर पुट कर देंगे बाई इक्वेशन 1, 45 8 y equals to 60, then y equals to 60 minus 53 equals to 7, then x और y की वैल्यू 8 एंड y की वैल्यू 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये चीजें कहाँ से शुरू हुई थी उसको देखते हैं। पहले क्वेश्चन जो था इतना तक क्वेश्चन था, फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क क्वेश्चन दिया, इतना पूरा समझिए क्या बोल रहा है इसमें, ठीक। फिर पहला प्रोसीजर हमारा क्या होगा, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम इस तरीके से लिख लेंगे। ये क्वेश्चन में n इक्वल्स टू 16 गिवन है, ठीक। टोटल जो n इक्वल्स टू टोटल इसका समेशन दिया हुआ है 60, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए जो लास्ट टर्म आता है इसके बराबर ही तो होता है। अभी एक और क्वेश्चन करेंगे तो इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा, उसको हम अभी समझाएंगे, ठीक। तो ये वैल्यू इसके बराबर हो गई। फिर इसके बाद मीडियन का फार्मूला लगाने से पहले, मीडियन हमारा क्वेश्चन में गिवन है 28.5, जो 20 to 30 के बीच में बिलोंग करता है, तो ये आपकी मीडियन क्लास हो जाएगी। अगर ये मीडियन क्लास है तो इसका ये लोअर लिमिट हो जाएगी 20, उसके सामने की वैल्यू जो हो जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और उसके जस्ट सामने का जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसकी प्रीसीडिंग वैल्यू जो होगी वो CF हो जाएगी। अब मीडियन का फार्मूला आपको याद है, उसमें सारी वैल्यू 20 30 जो वैल्यू दिया हुआ पुट किए, यहाँ से x आ गया, इस x को इक्वेशन 1 में रखे तो y आ गया। कहीं पे कोई प्रॉब्लम एक बार नोट कर लीजिए, ठीक। एक दो क्वेश्चन और करेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, और ये चैप्टर कौन सा है 14.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके एक्सरसाइज का ही है। इसमें एक्चुअल दिया हुआ क्या हुआ क्वेश्चन में, 100 पॉलिसी होल्डर डाटा इज गिवन और एज 18 to 60 के बीच में एज है आपका, ठीक। यहां से ठीक, तो अभी बिलो 20, बिलो 25, बिलो 35, इस तरीके से अगर क्वेश्चन दिया होगा, अगर इसका हम इंटरवल बनाएं, ये और ये हम अपने इस क्वेश्चन से लिखेंगे। क्वेश्चन में सिर्फ ये 2 पॉइंट, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर और एज इन ईयर दिया हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे, बिलो 20 to 25 होगा, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50,
50 to 55 एंड 55 to 60। ये हो गया आपका क्लास इंटरवल। अब ये जो दिया हुआ है 100 पॉलिसी होल्डर, यहाँ 2 पॉलिसी होल्डर है, यहाँ 6, यहाँ 24, यहाँ 45, लास्ट में कितना आ रहा है 100 पॉलिसी होल्डर भी दिया हुआ है और 100 यहाँ एडिशन आ रहा है। तो ये एक तरह से देखने में क्या लग रहा है, ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है। अगर हम फ्रीक्वेंसी से क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं तो क्युमुलेटिव से फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं लिख सकते। ये 2 है, ये भी 2 होगा, और इसमें क्या ऐड करें कि 6 आएगा, 4 ऐड करो 6 आ गया। अब इसमें क्या ऐड करें कि 24 आ जाएगा। इसी तरीके से आ रहा है 2 4 6, यहां पर क्या ऐड करें 20 करें, नहीं 18 करेंगे ना, 20 करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 18 अगर ऐड करें, 18 ऐड करें, अब इन तीनों को ऐड करो 4 2 6, 6 और 18 24। अब इनमें से इसको घटाते चले जाएंगे, आपका क्युमुलेटिव आ जाएगा। 5 - 4 1, 4 - 21, 8 - 5 3, 4 - 7 3, 9 - 8 1, 8 - 7 1, 8 - 2 6, 9 - 9 0, ठीक। और 100 - 98, एक सेकेंड कहीं कुछ गलत हो रहा है, समथिंग इज रॉन्ग, एक सेकेंड। ये इसका आया था 92 में से 89 डिडक्ट करेंगे तो 3 आएगा, और 98 में से 2 करेंगे तो 6 आएगा, और यहाँ से करेंगे तो 2 आएगा। ये हमारी फ्रीक्वेंसी बन के आ गई। अब हम अपने पुराने प्रोसीजर पर जाएंगे जो अभी तक हम सीखते आ रहे हैं, ठीक। तो इस फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, एफ, ठीक। और इसके सामने की जो वैल्यू है उसकी प्रीसीडिंग वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, सी एफ। एकदम इत्मीनान से जो जो चीजें हैं एकदम क्लियर कट सुनते चले जाइएगा, ठीक। इसके सामने का जो इंटरवल होगा वो क्लास इंटरवल होगा, क्या होगा, मीडियन क्लास। और ये जो वैल्यू होगी वो आपकी एल होगी, और एच कितना होगा यहीं पर साइड में लिख देते हैं, साइज ऑफ द क्लास, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है। पहले ये जो दिया हुआ था उससे हम इंटरवल लिखे, फिर ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम फ्रीक्वेंसी लिखे। अब इनको एक बार ऐड करते चले जाइए, यही आएगा 4 2 6, 6 18 24 21, इसमें ऐड करेंगे तो आगे का जो भी इसको ऐड करते चले जाइए आता चला जाएगा, ठीक है। हर 2 को ऐड करते चले जाएंगे, आपका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आता चला जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका एफ, ये हो गया आपका सी एफ, और ये एल हो गया, और ये एच। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। पूछा क्या था क्वेश्चन में, मीडियन पूछा है। मीडियन का बार बार फार्मूला लिखिए, और आपको n/2 - CF/F × H। n कितना है, n तो 100 आ रहा है ना, 100/2। L कितना आ रहा था यहाँ पर, हम L कितना 35 प्लस n/2 100/2 माइनस CF 45/F कितना आ रहा है 33। H कितना आ रहा है, H साइज ऑफ द क्लास। कहीं पर किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 35 प्लस यहाँ हो गया 50 माइनस 5/33 × 5, 50 माइनस 45 करेंगे तो 5 आएगा, और 5 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 प्लस 25/33। अब साइड में 33 25 को डिवाइड कर लेते हैं, 3 7 21 7, 7 3 21, 7 3 21 22 23, यहाँ कितना बचेगा 1900
6 बार नहीं 5 बार देखते हैं। 5 3 15, 5 3 15 16, यहाँ कितना बचेगा 25.75, यहाँ तक ले लें। देन 35 प्लस 0.75, देन 35.75 इज योर आंसर। और एक चीज आप देख लिए होंगे कि ये जो मीडियम क्लास 35.75 यहाँ जो आया था 35 और 40 के बीच में ये वैल्यू है या नहीं है। इस आंसर को उठा के जो मीडियम क्लास हम माने थे उसके बीच में वैल्यू मैच कर रही है तो आपका आंसर करेक्ट होने की संभावना है। और अगर नहीं मैच हो रही तो पूरा पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आप आंसर चेक कर सकते हैं कि इसमें मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। बाकी सेम इसी कॉन्सेप्ट पे एक्सरसाइज के और भी जितने क्लास क्वेश्चंस हैं करिएगा। उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं और आपका बचा है सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जो हम अगली क्लास में पूरे अच्छी तरीके से उसको बताएंगे। यकीन मानिए आपका प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन इतना टफ, सारे बच्चे और टीचर्स भी इसको आगे पढ़ा के निकल जाते हैं, लेकिन बहुत इजी तरीके से बताएंगे और पूरा 100% आपको समझा के विद क्वेश्चंस सॉल्व कराएंगे। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आपका वही होगा, नेक्स्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। आज के लिए इतना ही, आगे का क्वेश्चन इससे सॉल्व करिएगा। ठीक है, थैंक यू।